लो बेटा, हमने SN1 SN2 पढ़ लिया, रैस्मिक मिक्सचर पढ़ लिया, स्टीरियो सेंटर पढ़ लिया, ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ लिया, कायरल पढ़ लिया, अकायरल पढ़ लिया। इन्वर्जन हमें पता है कि मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर उल्टी हो जाए तो इन्वर्जन, कुछ ना हो जैसे देखो रिएक्शन से पहले रिएक्शन के बाद में कुछ नहीं हो रहा तो वो रिटेंशन, यानी स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा, रिटेंशन। अम्ब्रेला जैसा उल्टा हो गया, जैसे अम्ब्रेला खोला हवा चली स्ट्रक्चर ही उल्टी हो गई, जो SN2 में होता है उसे कहते हैं इन्वर्जन। तो ये चीजें अब हमें पता चल गई। अब यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चंस नजर आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखते हैं और क्या हमारा आंसर है इसको हम समझते हैं। इन क्वेश्चन में जो ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाई है ना, तो यहाँ पे जो ये डार्क लाइन है इसका मतलब होता है टूवर्ड्स यू, और ये होता है इनसाइड द पेज, मतलब ये पीछे 3D सोचोगे ना तो ये पीछे, डॉटेड डॉटेड मतलब इनसाइड द पेज, ये भी इनसाइड द पेज, और ये डार्क का मतलब टूवर्ड्स यू। अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन में, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पढ़ो जरा कार्तिक, क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई कायरल एंड अकायरल मॉलिक्यूल। कायरल जिसके 4 के 4 बॉन्ड अलग हों, अलग एटम से जुड़े हों, अकायरल जिसमें रिपीट हो जाए, इन द फॉलोइंग पेयर, ठीक है, कंपाउंड वेज एंड डैश रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू +1 हो, तो हमें चलो पता चल गया। चलो अब हम इसकी डिस्कशन करते हैं, इसका आंसर देखते हैं क्या बनेगा हमारा आंसर। सबसे पहला, पहले में 2 हैं, 2 में से एक बताना है। तो देखो अगर हम इसे ध्यान से देखें तो इस कार्बन के 4 बॉन्ड हैं, अलग अलग से जुड़े हैं, अलग अलग से जुड़े हैं, यानी ये वाला 1 वाला अकायरल है, सॉरी मैं यार अकायरल बोल देता हूँ, कायरल, कायरल मतलब अलग अलग, ये है आपका कायरल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे Br 2 बार आ गया तो ये अकायरल है, ये अकायरल, अकायरल मतलब रिपीट हो जाए कोई चीज, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रही, अलग। अब आ जाओ यहाँ पे, ये फंक्शनल ग्रुप जिसके साथ जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ HOH कार्बन, यहाँ पे ज्यादा कार्बन, यानी ये कायरल लग रहा है, दिस इज योर कायरल, ठीक है ना, यही पूछा है कायरल है अकायरल है। अब इसको देखो, यहाँ पे भी H है और इस कार्बन के साथ इधर भी 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन, यानी ये 2 सेम हो गए, तो ये 2 सेम हो गए तो इसे हम बोलेंगे अकायरल। याद रखना, अकायरल मतलब कि 4 के 4 अलग अलग से नहीं जुड़े, तो यही ना कंफ्यूजन हो जाती है कई बार, अकायरल मतलब डिफरेंट, हम उल्टा समझ लेते हैं, कायरल का मतलब है 4 के 4 बॉन्ड अलग ग्रुप से जुड़े होने चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पे, अब यहाँ पे बताओ कार्तिक, जिससे ब्रोमीन जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे एक H है, 2 कार्बन है, 3 है, यानी ये अलग अलग है, ये सारे अलग अलग हैं। यहाँ पे देखें जिसके साथ जुड़ा है वहां पे 2 है, 2 सेम है, यानी ये वाला हो गया कायरल, 1 मार्क में ऐसा आता है, और ये वाला मॉलिक्यूल हो गया हमारा कायरल मॉलिक्यूल। लीजिए बेटा नोट कर लीजिए, मैं एक काम करता हूँ, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा मैं बड़ा करके बना देता हूँ ताकि आप समझ पाए, खासकर ये वाला, क्योंकि बाकियों में तो स्ट्रक्चर बनी हुई है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। देखो, जिस कार्बन के साथ हेलोजन लगा है ना, बस उसी को ओपन कर लेते हैं, बस उसी को देखना होता है। तो यहाँ पे है हमारे पास 2 कार्बन, यहाँ पे 1 कार्बन, देखो अलग अलग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इथ, यहाँ पे मिथ, यहाँ पे ब्रोमो, तो अलग अलग है, 4 अलग अलग है। यहाँ पे देखो अकायरल में 1 2 3 4 एंड Br, उसके बाद ये 2 H हैं, तो H और ये H, तो 2 सेम ग्रुप रिपीट हो गए ना, तो जब रिपीट हो जाएंगे सेम तो वो अकायरल में चले जाएंगे, यानी अलग अलग होने चाहिए, अलग अलग ग्रुप होने चाहिए, तभी हम उसे बोलते हैं कायरल। चलो होपफुली ये आप लोगों को ये वाला टॉपिक समझ में आ गया होगा, SN1 SN2 की कहानी चल रही है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इस टॉपिक का नाम है हमारा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब समझिए ध्यान से एलिमिनेशन क्या होता है। तो इसको करने से पहले मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। जो हमारा टॉपिक चल रहा है, हमारे टॉपिक का नाम है रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। अगर आपको याद हो तो ये हमारा मेन टॉपिक चल रहा है, रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। तो जो हमारी रिएक्शंस हैं ये 2 तरह की है, एसएन रिएक्शन, मतलब 3 तरह की, एसएन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विद मेटल। तो हमने एसएन तो कर लिया, एसएन 2 तरह का है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN1 SN2। अब हम पहुंच गए इसकी सेकंड कैटेगरी पे जिसका नाम है एलिमिनेशन रिएक्शन। ये हमारा टॉपिक है जो अब हमने करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं इस रिएक्शन को करने से पहले आपको मैं आपकी +1 रिकॉल करवाता हूं एलिमिनेशन।
हमने +1 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है बीटा एलिमिनेशन के बारे में। याद है आपको बीटा एलिमिनेशन? देखो यहाँ लिखा मैंने बीटा एलिमिनेशन। हमने क्या पढ़ा था +1 में बीटा एलिमिनेशन में? कि इथेनॉल लो, ये इथेनॉल वाला मॉलिक्यूल है, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ यहाँ पे और करके CH3 CH2OH, ये इथेनॉल है। इथेनॉल को जब हम कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करते हैं तो इसका H और इसका OH निकल जाता है, तो हमें मिलता था CH2 डबल बॉन्ड CH2, साथ में हमें वाटर मिल जाता था। तो ये तो हो गई रिएक्शन जो हमने +1 में पढ़ी है, और इसको हम कहते थे बीटा एलिमिनेशन। इसको हम बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते थे? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है। देखो यहाँ पे ये बीटा कार्बन, ये अल्फा कार्बन। तो जब हम कंसंट्रेटेड डालते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 का काम है वाटर निकालना। तो ये फंक्शनल ग्रुप वाला नहीं, हमने देखना है H कहाँ से गया। तो जो H है ना वो सेकंड कार्बन से गया, तो इसे हम कहते थे एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल है, इसे भी याद रखना, ये यूज होगा, एलिमिनेशन ऑफ एल्कोहल है। बट हमें पढ़ना है एलिमिनेशन ऑफ हेलोएल्केन। क्या पढ़ना है हमें? हेलोएल्केन। तो ये भी नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम हेलोएल्केन का पढ़ते हैं। देखो ये जो हमारा हेलो एल्केन है, ये कौन सा हेलो एल्केन है? प्राइमरी। कौन सा हेलो एल्केन है? ये प्राइमरी। अब इसमें क्या होता है, आपने यहाँ पे एक रिएजेंट यूज करना है, अल्कोहलिक KOH। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जो हमारा अल्कोहलिक KOH होता है, ये क्या करता है, ये इसका KCl को निकाल देता है, यानी KCl निकल गया, और इसका OH H को निकाल देता है, वाटर बन गया। अब जो ये दो बॉन्ड बचे हैं, ये आपस में जुड़ के डबल बॉन्ड बना लेते हैं। मतलब अगर मैं इसको समझाने की कोशिश करूं आपको, तो यहीं पे मैं लिख के दिखाता हूं, जरा समझना ये किस तरीके से हो रहा है। देखो जैसे आपके पास है CH2 सिंगल बॉन्ड H2, यहाँ पे मैं Cl लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं H लगा देता हूँ, तो ये हमारा बीटा कार्बन हो गया। अलग कलर से शो कर देता हूँ, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। जब आप इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करते हो, बेटा याद रखना अल्कोहलिक KOH मतलब अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाता है? देखो इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। यहाँ से आपका ये चीज निकल जाती है, KCl निकल गया बाहर, KCl, साथ में ये वाला H और ये वाला OH कंबाइन करके वाटर निकाल देते हैं। देखो ये वाला H और ये वाला OH, ये समझने के लिए बता रहा हूँ, आपस में कंबाइन करके वाटर भी निकाल देते हैं। अब क्या बच गया? अब बच गया CH2। अब इसने अपने 4 बॉन्ड तो पूरे करने हैं, तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जुड़ जाएंगे और डबल बॉन्ड बना लेंगे, तो ये बनाएंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। इस रिएक्शन को भी हम बीटा एलिमिनेशन कहते हैं। क्यों कहते हैं इस रिएक्शन को भी हम बीटा एलिमिनेशन? क्योंकि इस रिएक्शन में जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहां से गया है? बीटा कार्बन से, तो ये याद रखना। अब देखो इस पूरी रिएक्शन में आपका हेलोजन गया, लॉस हुआ, माइनस से दिखाया, और आपका H लॉस हुआ। तो इस रिएक्शन का एक और नाम है, इस रिएक्शन का एक और नाम है जिसे हम कहते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब लॉस, हाइड्रो मतलब H, और हेलोजन मतलब X। तो आप देखो H लॉस हुआ और हेलोजन लॉस हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, इसलिए इस रिएक्शन का नाम पड़ गया डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, और ये एलिमिनेशन रिएक्शन की कैटेगरी में आता है। तो आपको मैंने दो रिएक्शंस करा दी एलिमिनेशन में, एक +1 वाली याद करा दी कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के, ये भी एलिमिनेशन में है, बट ये अल्कोहल की फॉर्म में है H और OH, और ये हमारा हेलो एल्केन की फॉर्म में है। ये नोट कर लो, कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नोट इट डाउन एंड से मी डन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अब देखो, अब मैं आपको एक नोट करवाऊंगा। नोट में मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, जरा आप इसको समझिए, नोट को ध्यान से देखिए क्या है नोट में। नोट में मैंने यहाँ पे दो नोट लिखे हैं, ये नोट 1 और नीचे वाला नोट 2। अगर मैं हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH से कर दूं, ध्यान से देखना, अगर मैं इसकी रिएक्शन एक्वस KOH से कर दूं तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है ना कुछ अलग तरह का मिलता है, मुझे मिलता है सब्स्टिट्यूशन, मतलब मुझे OH मिलेगा, ये K और Cl हट जाएगा, OH आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूशन एक्वस फॉर्म में।
बट अगर मैं ये सेम रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करूं तो मुझे एलिमिनेशन मिलती है। क्यों मिलती है? तो इसको मैं समझाता हूं आपको, जस्ट वेट। लो बेटा, नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस रिएक्शन। अगर हम नोट 1 चल रहा है हमारा, नोट 1, अगर हम हेलो एल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH से कर दें, एक्वस, तो जब हम एक्वस से करते हैं तो देखो होता क्या है, RX और हमारा है एक्वस KOH। जब हम ऐसा करते हैं ना, एक्वस, एक्वस मतलब पानी, तो पानी की प्रेजेंस में ये चीज निकल जाती है, KX निकल जाता है और OH आ जाता है, यानी आपको प्रोडक्ट मिलेगा OH और KX निकल गया बाहर, KCl आपका बाहर निकल गया। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये कौन सी कैटेगरी में आता है? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है आपने एक्वस में डाला, तो जब आप एक्वस में डालते हो तो ये चीज टूट जाती है, K+ एंड OH नेगेटिव में ये टूट गई। तो जो OH नेगेटिव है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, ये Cl को हटा देता है और Cl K से जुड़ जाता है, तो KCl और OH बन गया, यानी सब्स्टिट्यूशन एक्वस में। बट अगर आप ये सेम रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करो, ये सेम रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक KOH के साथ करो तो देखो क्या फर्क है कि अल्कोहलिक KOH में आपको क्या मिल रहा है। पहले तो ये देखो, अल्कोहलिक KOH का मतलब है अल्कोहल प्लस KOH। अल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, समझना जरा ध्यान से, ये नोट नंबर 2 चल रहा है। जब मैं बोलूंगा ना अल्कोहलिक KOH, मतलब अब पानी नहीं डाला आपने, अल्कोहल प्लस KOH है। अब जो ये KOH है ना, इसका आयंस बनेंगे ही नहीं, क्योंकि इसके आयंस तो पानी में बनते हैं, तो अल्कोहल के आयन बनेंगे। तो जो अल्कोहल के आयन बनते हैं, तो अल्कोहल अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक करता है, RO नेगेटिव एंड H+। ध्यान से देखो, जो आपका अल्कोहल है ये अपने आप को दो पार्ट में ब्रेक करेगा, RO एंड H नेगेटिव। और जो ये RO बना है ना, इस RO को हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। क्या कहते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। और इसका एक और नाम है एल्क ऑक्साइड। क्या नाम है? एल्क ऑक्साइड। आर को एल्क कहते हैं, ऑक्सीजन को ऑक्साइड, तो एल्क ऑक्साइड। और ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं ना, वो हमेशा एसिड लॉस करवाते हैं, वो एसिड लॉस कराएंगे, वो सब्स्टिट्यूशन नहीं करेंगे, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हटाता है, डिस्प्लेसमेंट करता है। स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी ये नहीं करेगा अपने कंपाउंड से सब्स्टिट्यूशन नहीं करेगा, वो करेगा एलिमिनेट। जो आपका हेलो एल्केन है उसका H निकाल देगा और रिएक्शन बन जाएगी एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आपकी उस कंडीशन में जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम नाम दे देंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन, इसको मैंने थोड़ा साफ करके लिख दिया। लो बेटा नोट कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको याद रखना है कि मान लीजिए आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे एक्वस KOH लिखा है, तो एक्वस का मतलब OH जुड़ेगा। अगर कहीं लिख दिया अल्कोहलिक KOH, अब अल्कोहलिक का मतलब वहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, एलिमिनेशन हो जाएगी, यानी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। आप इस चीज का ध्यान रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिए, नोट करके डन बोलिए। तो आई होप आपने नोट कर लिया होगा, आपको मैंने थोड़ा सा टाइम दिया, कीप इन माइंड। अब मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ कि पेपर में कैसे आएगा। देखो पेपर में कैसे क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, इस तरह से आएगा, कंप्लीट द रिएक्शन। जैसे ऐसे आ जाएगा, CH3CH2Cl, और इस तरह से लिख देंगे अल्कोहलिक KOH, बोलेंगे प्रोडक्ट बताओ क्या आएगा। फिर आपको इस तरह से भी दे सकते हैं CH3CH2Cl, और इसके ऊपर लिख देंगे एक्वस KOH। अब बच्चा अगर इसको ध्यान से नहीं देखेगा तो कंफ्यूज हो जाएगा। देखो अल्कोहलिक, अल्कोहलिक क्या करेगा? बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि अल्कोहलिक इसमें आयंस बनेंगे नहीं, ये स्ट्रॉन्ग आपका बेस है, सो स्ट्रॉन्ग बेस एसिड लॉस करवाएगा, H लॉस करवाएगा। तो यहाँ पे आपको मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बिल्कुल वैसी ही रिएक्शन है जो हम पीछे पढ़ के आए, ये वाली बीटा एलिमिनेशन अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में ये वाली चीज बन जाएगी जो आपको मैंने अभी समझाई। इसी तरीके से अगर आ जाए एक्वस लिखा हुआ, तो एक्वस वाला अब आप समझ जाओ, एक्वस मतलब ये टूट के आयंस बनाएगा, तो KCl निकल गया, OH आ जाएगा, यानी ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी। यानी यहाँ पे आपको मिलेगा CH3CH2OH, और ये है आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन है हमारी?
एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ऐसी बहुत सी रिएक्शंस आपको मिलेंगी आगे चल के, और आप ये याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पेपर में ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, एक बार दोबारा सुन लो। पेपर में लिखा होगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन हेलो एल्केन रिएक्ट विद अल्कोहलिक KOH। आप बोलो दे विल अंडरगो एलिमिनेशन, बिकॉज इन अल्कोहलिक KOH अल्कोहल इज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो, अपना स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस ऑलवेज रिलीजेस एसिड, क्योंकि न्यूट्रल होने की कोशिश करेगा, एसिड रिलीज करेगा, H निकल जाएगा, Cl निकल जाएगा, तो एसिड बन गया। तो एलिमिनेशन में आएगा, ये डबल बॉन्ड बनेगा। बट अगर एक्वस ले लेंगे तो एक्वस में इसके आयंस बन जाएंगे, आयंस बनेंगे तो KCl निकल जाएगा, OH उसकी जगह पे आ जाएगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।